छोटे बच्चों में कंस्ट्रिक्शन रिंग का बन जाना, नवजात शिशु में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ में कंस्ट्रिक्शन रिंग का पाया जाना हमारी भाषा में एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम या स्ट्रीटर्स डिस्प्लेजिया कहा जाता है। इसको एमनियोटिक डिस्ट्रप्शन सिंड्रोम भी कहते हैं। यह 15,000 में से एक बच्चे में देखा जाता है। लड़कियों और लड़कों में बराबर अनुपात में देखा जाता है। यह तकलीफ हेरिडिटरी तो नहीं होती है, परंतु माँ के पेट में अगर बच्चे के आसपास के जो स्ट्रक्चर हैं अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो ये तकलीफ देखी जाती है। इस तकलीफ में माँ के पेट में आपके बच्चे के हाथ के अराउंड फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं, जिसके कारण से बच्चे के हाथों में या पैरों में कंस्ट्रिक्शन रिंग्स बन जाती हैं। अगर माँ के पेट में पानी कम हो जाता है तो यह तकलीफ ज़्यादा देखने को मिल सकती है। कंस्ट्रिक्शन बैंड सिंड्रोम अगर है तो यह हेरिडिटरी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पिता को यह तकलीफ है तो बेटे को भी यह तकलीफ होगी। यह हेरिडिटरी नहीं होता है, परंतु यह तकलीफ अगर आपको है तो यह कुछ और कंजेनाइटल प्रॉब्लम जैसे कि क्लेफ्ट लिप, मतलब आपके जो होठों में तकलीफ हो ऐसा हो सकता है, पैरों में तकलीफ हो ऐसा भी हो सकता है, और आपको पाँव में अगर पाँव मुड़े हुए हों ऐसा भी हो सकता है। तो बच्चों में दूसरी विकृतियां भी इस तकलीफ के साथ हो सकती हैं। यह तकलीफ पैटरसन क्लासिफिकेशन में 4 तरीकों की क्लासीफाई की जाती है। टाइप 1 जो होता है वो हल्की सी कंस्ट्रिक्शन रिंग होती है, जिसमें आपके जो ऊपर और नीचे, मतलब कंस्ट्रिक्शन रिंग के ऊपर और नीचे जो आपकी बॉडी की कंसिस्टेंसी है वो सेम रहती है। यह अगर आपको है तो इसको हम वेट एंड वॉच करके भी देख सकते हैं, और दूसरा इसको सिंपल एक्सरसाइज करके रिलीज भी कर सकते हैं। टाइप 2 जो होता है वो थोड़ा सीवियर फॉर्म का होता है। इसमें कंस्ट्रिक्शन रिंग के आगे की तरफ, मतलब अगर आपकी कलाई में कंस्ट्रिक्शन रिंग है तो उसके आगे की तरफ के हाथ में सूजन आ जाती है। यह सूजन ऊपर की जो आपकी जो ब्लड की सप्लाई वो वापस नहीं जाने के कारण होती है। इसको हमारी भाषा में लिम्फेडिमा भी कहते हैं। अगर ऐसा है तो इसके लिए एक स्पेशल सर्जरी हम लोग करते हैं जिसको सर्कमफरेंशियल जेड प्लास्टी कहा जाता है। टाइप 3 जो पैटरसन क्लासिफिकेशन है उसमें आपकी उंगलियां जुड़ी हुई मिल सकती हैं, मतलब एक उंगली 2 उंगली आपकी जुड़ी हुई हो सकती हैं, जिसको सिंडैक्टाइली बोलते हैं। अगर ऐसा है तो बैंड रिलीज करने के साथ साथ सिंडैक्टाइली को भी रिलीज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और टाइप 4 जो होता है उसमें आपके जो कंस्ट्रिक्शन रिंग के आगे की तरफ एम्पुटेशन भी हो सकते हैं, मतलब ऊपर की तरफ का जो हिस्सा है, ऊपर की तरफ की उंगली है, जो हाथ है वो कट जाए, वो ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए हमें लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। आमतौर पे यह तकलीफ हाथों में पाँवों की तुलना में ज़्यादा देखी जाती है। करीबन 90% से अधिक केस कलाई और कलाई के ऊपर के हिस्से में देखे जाते हैं, और उंगलियां और हाथ करीबन 80% केस बनाते हैं। अगर आपको यह तकलीफ है या अगर आपके बच्चे को यह तकलीफ है तो इसको एक छोटी सर्जरी के माध्यम से, जैसे मैंने बताया, ठीक किया जा सकता है। और जैसे मैंने बताया कि जो आपकी स्टेज ऑफ डिजीज़ है, जो टाइप ऑफ डिजीज़ है, उसके हिसाब से जो है सर्जरी थोड़ी अलग अलग हो सकती है। आजकल इस बीमारी का डायग्नोसिस माँ के पेट में अच्छे अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी संभव है, इसलिए हम सभी माँओं को ये रिकमेंड करते हैं कि अपना एक रेगुलर प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड जो है वो ज़रूर कराएं, ताकि ये बीमारी का गर्भ में ही पता चल सके। धन्यवाद।